भावलनगर से हमारे नुमाइंदा हसन हमीद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक हरपल की टीम पहुंची भावलनगर की तहसील हारूनाबाद लाला आलम के घर, जिन्होंने पंजाब पाकिस्तान में कबड्डी में अपना शहर का नाम रोशन तो किया ही था और अब इंटरनेशनल लेवल मास रेसलिंग में भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया। रशिया रूस से दुनिया भर से मास रेसलिंग खेलने आए 45 ममालिक के रेसलर कोई भी लाला आलम से ना जीत सके। चलते हैं भावलनगर के जानिब। जी हसन हमीद, बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। आज जिला भावलनगर की तहसील हारूनाबाद में लाला मोहम्मद आलम के पास हम आए हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वर्ल्ड चैम्पियन मास रेसलर पाकिस्तान। मैं रिसेंटली रशिया के शहर यकरूस में वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने के लिए गया था। यहाँ पर 45 कंट्रीज वहाँ पे आए थे, जिसमें मुल्क पाकिस्तान के लिए मैं 90 kg में खेलते हुए कांसी का मेडल हासिल किया है। इस हवाले से हरपल न्यूज़ का बेहद मशहूर कि अभी आप पे पहुँचे हैं। इनके न्यूज़ चैनल से मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह पाक ने आज बहुत बड़े एजाज़ के साथ नवाजा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। इस हवाले से मैं मज़ीद ये कहना चाहता हूँ कि इस अपना गवर्नमेंट अगर हमारी इस खेल को प्रमोशन के लिए कुछ इक़दाम करे तो इंशाल्लाह यकीनन हम मुल्क के लिए और काफ़ी सारी अचीवमेंट्स ला सकते हैं। जी आपको कोई उधर मसले भी उधर पेश हुए? नहीं, मसले कोई इधर पेश नहीं हुए थे कि मुल्क पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे खेलते हुए अल्लाह पाक ने बड़े एजाज़ से नवाज दिया। तो मुश्किलात जो लाइफ में होती हैं वो शुरू में मेहनत करने में होती है और उसके मध्य मुकाबल अल्लाह पाक आपको बहुत बड़े एजाज़ के साथ नवाजती है अल्लाह पाक की ज़ात। तो इस वजह से अल्लाह पाक का मैं फिर आगे जी आपका करियर कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक ये? माशाल्लाह आप में कबड्डी, आप हर चीज़ के माहिर हो माशाल्लाह। आप अपने बारे में बताओ, आप क्या क्या? जी अगर स्पोर्ट्स के हवाले से देखा जाए तो पहले मैंने कबड्डी से स्टार्ट किया और फिर नेशनल लेवल तक रग्बी में पार्टिसिपेशन किया। मुल्क पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करते हुए रग्बी भी खेली और अभी मास रेसलिंग में रिसेंटली मैं कांसी का मेडल लेके आया मुल्क के लिए। ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है। ये अल्लाह पाक बहुत कम लोगों को नवाजती है, लेकिन मैं अल्लाह के अल्लाह पाक का फिर शुक्र अदा करता हूँ। तो इस हवाले से जो हमारी सपोर्ट रही है, हमारे वालिदैन ने हमारे लिए दुआएं की हैं और हमारे दोस्त साहिबान थे जिनके हम वक्त हमारे साथ काबशे रही हैं, जिस हवाले से इंशाल्लाह आज अल्लाह पाक ने बड़े मुकाम पर फैसला किए। नौजवान बच्चों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी नौजवान बच्चों के बारे में ये कहना चाहता हूँ, नशे से पाकिस्तान के वालिदैन अपने बच्चों को स्पोर्ट्स के ग्राउंड में भेजें ताकि बच्चे लाला आलम की तरह अब भी मुल्क के लिए कोई बड़ी अचीवमेंट्स ला सकें। इस वाले से वालिदैन को मेरा पैगाम है कि अपने बच्चों को ना कि मोबाइल की गेमों में मतलब लड़कियों बच्चों को लाइव गेमें खिलाएँ, जैसे कि मतलब कबड्डी है, रग्बी है और एथलेटिक्स के इवेंट हैं, उसमें फुटबॉल आ जाता है। इस तरह के मैचेस में लाइव देखें ताकि बच्चे मतलब अपनी बेहतर नशोनुमा करें ताकि अपने जिस्मानी तौर पर भी मजबूत हों और मुल्क के लिए भी मतलब बेहतरीन साबित हो सकें और मुल्क के लिए कोई अच्छी चीज़ ला सकें। कराची से हमारे नुमाइंदा अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में इस्लामाबाद इब्राहिम हैदरी टाउन यूसी 6 वार्ड 4 में लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात के हवाले से आज़ाद उम्मीदवार बराए जनरल कौंसलर रिजवान की जानिब से मीटिंग मुनक्किद। मीटिंग में काफ़ी तादाद में सियासी व समाजी शख्सियात, समाजी रहनुमा नूरुल बसर, जनरल कॉर्नर रिजवान खान और दीगर समाजी रहनुमाओं ने अवाम से खिताब किया, रिजवान का साथ देने की यकीन दहानी कराई। इलाका मकीनों ने मीटिंग में भरपूर जोश और जज्बे से शिरकत की और रिजवान का साथ देने का अज़म किया। रिजवान की जीत के लिए शदीद नारेबाजी की और दुआएं खैर भी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों, जैसे आप लोगों को मालूम है बल्दियाती इलेक्शन सर पर आ चुके हैं और यहाँ हमारे वार्ड 4 मुस्लिमाबाद कॉलोनी में आज तक जितने कौंसलर हमारे इलाके में कोई काम नहीं हो रहा। पिछले कई वर्षों से हमारे इलाके में यहाँ कोई औरत नहीं गुजर सकती, बच्चे नहीं खेल सकते, यहाँ कोई तरक्की काम नहीं हो रहा। इस वजह से इलाके के बुज़ुर्गों ने मुत्तफ़िका तौर पर मुस्लिमाबाद वार्ड 4 में जनरल कौंसलर के लिए मुझे खड़ा किया और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो 24 जुलाई के बाद यहाँ काम भी होगा, यहाँ नाज़िम भी आएंगे, यहाँ MPA भी आएंगे, यहाँ सब बड़े बड़े लोग आएंगे और जो नहीं आएंगे हम उसको खींच के लेकर आएंगे।
हारूनाबाद से हमारे नुमाइंदा कज़ाफ़ी रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक बल्दिया कॉलोनी में डकैती की वारदात। घर के सामने सैयद रसूल नामी इलेक्ट्रिशियन से 7.5 लाख रुपए लूट कर डाकू फरार। जाते हुए सैयद रसूल इलेक्ट्रिशियन को जख्मी कर दिया और फरार होने में कामयाब। सैयद रसूल के अहले खाना ने हारूनाबाद के सहाफ़ी को बताया, हमारा भाई बैंक से पैसे लेकर निकला तो 2 नामालूम डाकू हमारे भाई सैयद रसूल के ताक़ीब कर रहे थे, जो मशकूक महसूस हुआ। सैयद रसूल ने अपनी मोटरसाइकिल की रफ्तार मजीद तेज कर दी और जब सैयद रसूल घर के सामने पहुंचा तो डाकुओं ने इसे असला तान कर जद्दोकोब करके नकादी रकम मुबलिक 7.5 लाख रुपए लूट लिए। सैयद रसूल के शोर मचाने पर डाकुओं ने इसे फायर मारकर जख्मी कर। थाना सिटी पुलिस हारूनाबाद की जाए वक़ूफ़ पर पहुंच गई, तहकीकात जारी। हैदराबाद से हमारे नुमाइंदा हमजा सिद्दीकी की रिपोर्ट के मुताबिक बारिश हैदराबाद की आवाम के लिए अजियत बन गई। जगह जगह बरसात का पानी खड़ा, लोगों को आमदोरफ्त में परेशान। हैदराबाद लियाकत कॉलोनी की आवाम बरस पड़ी। बल्दिया की नाअहली जगह जगह नजर आ रही है। आवाम का सवाल है कि हमारा क्या कसूर है? मुल्क में कुछ भी हो तो जलील आवाम ही होती है, कौन जवाब देगा? इंतजामिया हर गोश की नींद सो रही है। रोड बन गए, लेकिन ये एक महल्ला ऐसा है जो कि यहाँ का अभी तक रोड नहीं बना। और अभी हाल देख लो, ये आपके सामने सारा हाल, ठेठ तक का पूरा ठेठ तक का हाल देख लो। ये हैं यहाँ पे रोजगार करने आते हैं, हजारों लोग रोजगार करते हैं यहाँ पे। ये रोजी करने वालों का ये हाल हो रहा है यहाँ पे, हैं? नहीं, आप लोग बताएं, ये इन गली वालों ने या बाजार वालों ने क्या गुनाह किया है? क्या गुनाह किया? पीटीआई को लेके आए तो कम से कम ख्याल करो यहाँ पे, यहाँ का भी ख्याल करो। ये नहीं कि सब ले लेके बैठ गए अपनी जाते। देखो रोड का क्या हाल हो रहा है ये। कराची से हमारे नुमाइंदा सैयद रज़ा शाह की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में बल्दियत इलेक्शन की गर्मा करनी। आज वक्तावर 2 में हुसैन और चश्मा बोर्ड पीटीआई की तरफ से बल्दियत इलेक्शन के सिलसिले में कॉर्नर मीटिंग मुनक्किद, जिसकी सदारत की चेयरमैन उम्मीदवार गुलाम हैदर ग्रोई, वाइस चेयरमैन मुनक्किद, सीनियर रहनुमा याह्या बलोच, साजिद सूबई, हुसैन लक और दीगर कारकुनान ने शिरकत की। अवाम ने भी पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया। वक्तावर गोट 2 के अवाम ने बताया, हम तब्दीली चाहते हैं कि हमारे गाँव गोटों में काम हो। अवाम तहरीक इंसाफ के मशकूर हैं। हमारे नुमाइंदा गरीब हैं, जिन्हें गरीबों का एहसास तो होगा। अवाम गरीब है तो वोट भी गरीब नुमाइंदे को मिलेगा। इलाका मकीनों की कसीर तादाद में शिरकत। बहावलनगर से हमारे नुमाइंदा सरमीत कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक MPA शौकत महमूद बसरा का फोर्ट अब्बास 162 NA में जालिमाना महंगाई और जानलेवा लोड शेडिंग के खिलाफ भरपूर एहतजाज। इन्होंने कहा कि जालिम के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। समाज के लिए लड़ो, लड़ नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो साथ। अगर मदद भी ना कर सको तो इनके हौसलों को गिरने मत दो, क्योंकि वो आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा हल्का मेरे लोटेड हुकूमत नामंजूर की शदीद नारेबाजी की। अवाम के एहतजाज में कसीर तादाद में शिरकत।